प्रकृति के जितने नियम हैं उनका वर्णन है वेदों में। ऋतुएं कैसे काम करती हैं, कालखंड कैसे कैसे काम करते हैं, उन चीजों को हम अपने अनुरूप कैसे ढाल सकते हैं। तो ये मूल उन वैज्ञानिक चेतनाओं द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशंस का संकलन है, जिसको कि हम क्रोनोलॉजिकली जब लिखना चाहते हैं तब लिखते हैं ये ब्रह्मा जी से आया, ब्रह्मा जी से इसको आया, इससे इसको आया, पूरी क्रोनोलॉजिकल है, फिर वहां से यहां तक आया। महादेव ने रचा, विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ है ये। महादेव, महादेव कौन है? जैसा कि अपन ने बताया कि देवता देव धातु से बनता है। दिव्य मतलब प्रकाश, ऊर्जा, जो विजिबल है और इनविजिबल है। तो ये जितना भी प्ले है ये ऊर्जाओं का प्ले है। जैसे गर्मी में आम निकलता है, ठंडक में आम नहीं निकलता। इसका मतलब वो रेडिएशन, वो इंटेंसिटी, वो जेनेटिक स्ट्रक्चर आम के वृक्ष का वही है, लेकिन वो इंटेंसिटी वो केमिकल जनरेट कर देती है कि गर्मी में आम निकलने लगता है, ठंड में नहीं निकलता। तो ठीक उसी प्रकार ये जो देवता हैं, देवता का मतलब प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस। और महादेव का अर्थ क्या हुआ? महा का अर्थ हुआ जो हु इज अबव दीज लेवल, जो इनसे ऊपर है। यानी कि ये जो देव लेवल है इसके ऊपर जो है, ये तो फिर भी विजिबल चीजें हो गई, लेकिन ये कहां से आई? वो उस प्योर कॉन्शियसनेस से आई जो अव्यक्त निर्गुण निराकार परब्रह्म है, अवस्था है। तो ये कहने को ये फिलोसॉफिकल टर्म्स हैं, कहने को ये स्पिरिचुअल टर्म्स हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़े वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है। अब वो हाँ आइंस्टीन के स्क्वायर से भी कह सकते हैं कि एनी एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनी एनर्जी। तो यानी कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब जो हमारे ग्रंथों में कहते हैं, जैसे विश्वकर्म प्रकाश वास्तु का ग्रंथ है कि ये ग्रंथ महादेव ने रचा। तो महादेव का अर्थ क्या हुआ? जो देव के ऊपर है। देव क्या है? ऊर्जा, प्रकाश। और वो प्रकाश कहां से आया? वो जिस सोर्स से आया वो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी सत्ता है। वो प्योरेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जो क्वालिटी से परे है, निर्गुण है, क्योंकि उसमें से सारे गुण आए। जब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब उसी में से आया, तो वो जब इससे परे होगा तभी तो आया। नहीं तो पीला था तो नीला कैसे आता? नीला तो इसका मतलब वो रंगों से परे निराकार है। निराकार मतलब जब राय भी वहीं से आया, पर्वत भी वहीं से आया, पूरा अखिल ब्रह्मांड वहीं से आया, इसका मतलब वो आकार के परे, तभी उसमें से छोटी भी चीज निकली। जो निर्गुण है, निराकार है, असीम है, क्योंकि इतना सारा ब्रह्मांड उससे निकला, तो वो उससे बड़ा होगा तभी तो उससे निकला। तो इस तरह चीजें एक एक चीज ये साइंटिफिकली डिफाइन करती हैं कि वो निर्गुण निराकार था, तो जो प्योरेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस था, उसने अपने को एको अहम बहुश्यामी, उसने अपने को मल्टीप्लाई किया। तो पहले वो प्योरेस्ट लेवल प्योर एनर्जी था, फिर वो लाइट के रूप में आया, फिर लाइट, साउंड से मैटर, मैटर से वेरिएशंस, मल्टीप्लिकेशंस, ये क्रोनोलॉजी है। इसी को हम जब सिंबलाइज करते हैं, जब इनको संज्ञाएं देते हैं, तो ये महादेव से लेकर के विश्वकर्मा तक आए। और वही विद्याएं आज मॉडर्न साइंस में आर्किटेक्चर के, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के और यही क्रोनोलॉजी हमारे यहाँ चार वेद प्योरेस्ट लेवल ऑफ साइंस है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है। अप्लाइड साइंसेस जब जाती है तो ये मेडिकल साइंस है, ये है। तो उसी प्रकार जो प्योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की जो विद्याएं हैं वो चार मूल वेद है। फिर उसकी जो अप्लाइड नॉलेज हो गई, वो अगर हम केवल अपने को कन्फाइन रखते हैं तो वो अप्लाइड नॉलेज अथर्ववेद की स्थापत्य वेद हो गई, वास्तुशास्त्र हो गई। तो ये जो ग्रंथ हैं ये प्रकृति के नियमों का सार है। ये बताते हैं कि प्रकृति के कौन से नियम किस ढंग से, किस व्यक्ति के हिसाब से, किस प्रकृति के हिसाब से, किसकी प्रवृत्ति के हिसाब से कैसे एक्शन इंटरेक्शन करके काम करते हैं। तो किसके लिए किस शेप का निर्माण करो, किस स्थान पर निर्माण करो, किस अनुपात में निर्माण करो, कौन से रंग दो, कौन से पौधे दो। तो ये इस पूरी प्रक्रिया उस विशुद्ध चेतना से आई जिसने अपने को क्रमशः रंगों में, शब्दों में, पदार्थ में और निर्माण में व्यक्त